वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़िलज़िला, 164 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़िलज़िले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। वेनेज़ुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़िलज़िलों ने तबाही मचा दी। पहले ज़िलज़िले की गहराई 22 और दूसरे की 10 किलोमीटर थी। माइटेकिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। कई मकामात पर मलबे तले अफराद के दबे होने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कैलिफोर्निया में ज़िलज़िले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। कैरिबियन, जज़ायर, अमरीका, मैक्सिको और बरे-आज़म अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़िलज़िला। कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में ज़िलज़िले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। जापान में ज़िलज़िले की शिद्दत 6.9 थी। मरकज़ इवाती के साहिल के करीब और गहराई 50 किलोमीटर थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेज़ुएला की मदद का ऐलान। कहा, अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। कोलंबिया, पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और बोलीविया की भी मदद की पेशकश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़िलज़िले पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से यकजहती का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वेनेज़ुएला की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत करता हूँ। आलमी पानियों में कोई मुल्क टोल या फीस चार्ज नहीं कर सकता। सदर ट्रंप का आबने हुर्मुज़ पर दो टोक मौक़िफ़। अमरीका ईरान की जानिब से माहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान को रकम या मुंजमद असासे मुंतकिल नहीं किए जा रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनामा में गुफ्तगू। कहा, यकीनी बनाएंगे मुज़ाकरात में फ़ैसले ख़ित्ते और इत्तेहादी ममालिक के मुफाद में हो। तकनीकी टीमें ईरान के साथ माहिदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। खलीजी ममालिक ने कुछ इंतहाई संजीदा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मार्को रूबियो ने कहा कि मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं। वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले से नुकसान पर बहुत अफसोस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने खबरदार किया है कि अमरीका के मुतज़ाद बयानात ईरानी अवाम के वाशिंगटन पर पहले से मौजूद अदम एतमाद को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे बयानात माजी के वादों और अहद के खिलाफ वर्जियों की याद ताज़ा करते हैं। बक़ाई ने जोर दिया कि किसी भी माहिदे की कामयाबी के लिए दोनों फ़रीक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें, मुफ़ाहमती याददाश्त के मतन से मुतसादिम तशरीहात से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि अमरीकी मुदाखलत और इसराइली जाहिरियत के बायस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। पासदाराने इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि आबने हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह सिर्फ इन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं।
की एक जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये शरफ बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मामले में सुरखरू हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने ब्रदर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन चुका, अब माशी क़ुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जुलूसों के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। सखर में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीखी अज़ादारी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से निकाला गया। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G6 से बरामद हुआ। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितना अल खवारिज की पुश्त पनाही का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितना अल खवारिज को तालिबान की सरपरस्ती हासिल। फितना अल खवारिज एक दहशतगर्द गिरोह है और उसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड से अफगान टीवी को इंटरव्यू। कहा, फितना अल खवारिज के कबायली सरहदी इलाके में बहुत से ख़ानदानी रवाबित मौजूद हैं। फितना अल खवारिज की सपोर्ट से मुतालिक सवाल अफगान तालिबान से पूछना चाहिए। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज के लिए तरबियती कैंप्स मौजूद हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान की तरफ से फ़ौजी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज़ाद कश्मीर के रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने BBC उर्दू की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रास्तों की बंदिश से मुतालिक दावे की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील रोकने का दावा गलत है। रिपोर्ट में वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।